नमस्कार साथियों। तो आज है 5 अगस्त 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन सब शेयर को लेके आगे हम चर्चाएं करेंगे, वो मेरे तरफ से कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल करने के लिए या होल्ड करने के लिए। सिंपल देखिए, न्यूज आया या कोई कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, जिसके बेस पे आपके साथ मैं अक्सर शेयर करता हूं। तो इस वीडियो को भी प्लीज आप एक न्यूज पर्पस या तो एजुकेशनल पर्पस देखना। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट यानी सिगरेट वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। अच्छा, आज देखिए शेयर 10% ऊपर क्लोजिंग दिया, अपर सर्किट लगते हुए। क्या है इसके पीछे की वजह? सबसे पहली बात देखिए, रिसेंटली कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, उसके साथ अपने शेयर होल्डर के लिए कंपनी बोनस शेयर इशू किया, वो भी 2:1 रेशियो में। बस बाजार को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर लिया और शेयर पहुंच गया सीधा 10% ऊपर। जहां पे आज देखिए बाजार की सेंटीमेंट कितना वीक था, उसके बावजूद भी शेयर देखिए एकदम से गैप गैप ओपनिंग, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 8,983 रुपए पे, आज ओपनिंग ही हुआ लगभग 9,400 पे, और ऊपर सीधा सीधा ओपन होता ही देखिए शुरू में ही पहुंच गया सर्किट 10%। उसके बाद देखिए बैक टू बैक सर्किट में ही था, कभी कभी बीच में ऊपर नीच कर रहा था, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग 10% ऊपर ही हुआ। तो इसकी ब्रेकडाउन क्या है पहले आप समझिए। 2:1 रेशियो में कंपनी बोनस दिया। ठीक, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है इस कंपनी की, तो उसके साथ आपको 2 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो पहले एक शेयर था, आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो वो बढ़ के हो जाएगा 3 में कन्वर्ट। तो मतलब एक 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। अगर आपके पास एक है तो वो 3 गुना हो जाएगा, 2 है तो 6 हो जाएगा, 5 है तो 15 हो जाएगा। इसी रेशियो में बेसिकली आपको मिलेगा बोनस। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदानी पोर्ट के बारे में, जो कि एक निफ्टी 50 की शेयर है। वैसे आज शेयर क्लोजिंग दिया थोड़ा बहुत गिरावट के साथ, और आज दोस्तों कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है Q1 पे, और क्या बाजार एस्टिमेट को बीट कर पाया, नहीं कर पाया, कल कैसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में। देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली जो हम कंपेयर करते हैं, मतलब ईयरली बेसिस पे एंड क्वार्टरली बेसिस पे, सिंपल करेंगे। देखिए लास्ट ईयर मतलब जून 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 7,560 करोड़ रुपए। ठीक है। इस बात देखिए जून 2025 मतलब करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम बढ़ के 9,126 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है, जो कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से भी काफी इंक्रीज हो गया। 8,488 करोड़ से बढ़ के 9,126 करोड़। तो मतलब कंपनी की नेट प्रॉफिट, सॉरी, टोटल इनकम ईयरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ, एवं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ। क्लियर? तो मतलब इनकम की सेगमेंट पे कंपनी बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अब आ जाइए मार्जिन। मार्जिन एग्जैक्टली दोस्तों थोड़ा सा लैग किया है ईयरली बेसिस पे। 63% की मार्जिन कंपनी लास्ट ईयर पे रखा था, इस बार गिर के 60%, बट हाँ क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली इंक्रीज भी हुआ, 59% से बढ़ के 60% पे हो चुका है। आइए अब थोड़ा नीचे चल के देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट की बात करें, अल्टीमेटली यहाँ पे कोई बहुत बड़ा दुर्घटना नहीं हुआ, और अल्टीमेटली कंपनी ठीक ठाक ग्रोथ दिखा दिया। जहां पे लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट हुआ था नेट प्रॉफिट 3,107 करोड़, इस बार बढ़ के 3,311 करोड़। मतलब ईयरली बेसिस पे लगभग वही 7% के अराउंड हमें ग्रोथ देखने को मिला। इवन क्वार्टरली बेसिस पर भी लगभग उतना ही, वही 9-10% के आसपास एक डिसेंट ग्रोथ दिखाए कंपनी। ठीक है, तो मतलब बोथ सेगमेंट पे कंपनी ठीक ठाक काम कर दिया, चाहे ईयरली हो चाहे क्वार्टरली, और उस हिसाब से ही कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर वो भी इंक्रीज हो गया, 15 के ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये क्योंकि निफ्टी 50 की पार्ट है, बड़े कंपनी है, तो क्या होता है कि बड़े कंपनी और बैंक्स के रिजल्ट आउट होने से पहले ना ब्रोकरेज की तरफ से प्रीव्यू आता है, तो उसको क्या मैच कर पाया या उससे बेस्ट किया या उससे कम किया, ये देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी के नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हमने देखा कि लगभग 7% के आसपास इंक्रीज हुआ ईयरली बेसिस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इस बार ब्रोकरेज की तरफ से जो एस्टिमेट आया था उसको दोस्तों बीट कर दिया, यह बेस्ट पार्ट है। ओके, सो कल अब देखना पड़ेगा ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिलता है, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा, क्योंकि देखिए शेयर ऑलरेडी चला है और रिसेंटली थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ। अगर सब कुछ सही चला तो शेयर में तेजी भी हो सकता है। ऐसे में ऊपर की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल याद रखना, 1400 की लेवल, 1400 की लेवल, इस लेवल को अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया एंड होल्ड कर पाया तो फर्दर गेनिंग हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। नीचे की तरफ जाने का चांस मेरे हिसाब से काफी कम है, फिर भी अगर पहुंच गया तो लगभग 1300 से लेके 1330 ये लेवल पे काफी सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेल टेल।
भाई रेलटेल की शेयर होल्डर की आज के बहुत बढ़िया दिन था, मतलब सुबह शाम ऑर्डर मिल रहा है कंपनी को। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, पहले आप देखिए रेलटेल की शेयर आज भले ही देखिए अच्छा ओपनिंग था, बट सेकेंड हाफ होते होते बाजार की सेंटिमेंट काफी वीक पड़ गया, शेयर में गिरावट हुआ, वो अलग बात है। बट पहले आप ऑर्डर देखिए, ये आज सुबह की ऑर्डर है, 5 तारीख आपको दिख रहा है, सुबह 8:36 पे कंपनी की तरफ से इन्फॉर्म किया मार्केट को। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए ये हो गया पहला ऑर्डर। पहला ऑर्डर मिला है, ये देखिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। कितने करोड़ की ऑर्डर, थोड़ा सा मैं आपको फिगर को प्रोनाउंस करके समझा देता हूं। तो कंपनी को मिला है 216 करोड़ के ऊपर ऑर्डर, नोट करना 216 करोड़ 81,59,193 टोटल ऑर्डर की साइज है, और काफी बड़े ऑर्डर है, तो कंपनी के हाथ में टाइम भी काफी मिला। ठीक है, 4 अगस्त 2030 तक दोस्तों कंपनी को दिया है, मतलब लगभग 5 साल, बड़े ऑर्डर है। ठीक है, सो ये हो गया सबसे पहला ऑर्डर जो आज सुबह सुबह मिला, और जिसके चलते आज हमने देखा कि शेयर में एक अच्छा ओपनिंग हुआ, तो उसके बाद देखिए बाजार वीक रहा तो शेयर में गिरावट हुआ अल्टीमेटली। अब ये दोस्तों आज शाम के वक्त की ऑर्डर है, सुबह शाम आज ऑर्डर मिला कंपनी को, 4:10 की अपडेट है, कंपनी की तरफ से फर्दर एक ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि हमें मिल गया एक और ऑर्डर। ये देखिए, ये ऑर्डर मिला है आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। अच्छा, इस ऑर्डर की जो वैल्यूएशन थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्डर। ये ऑर्डर की साइज है टोटल 18,57,11,821 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सेकंड ऑर्डर की साइज। तो दोनों मिला के एक अच्छा खासा ऑर्डर कंपनी को आज मिला है। लेट्स सी कल क्या होता है। वैसे तो देखिए शेयर में रिसेंटली काफी करेक्शन हुआ है, और खास करके मैं कहूँगा 400 के लेवल टूट जाने के बाद तो ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट करने की कोशिश किया तो 400 के आसपास रेजिस्टेंस है, और याद रखना शेयर आज जहां पे क्लोजिंग दिया उस हिसाब से 350 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे आईएक्स के बारे में। अब देखिए ये तो तय हो चुका है कि नेक्स्ट ईयर मतलब न्यू ईयर से इसमें कपलिंग लागू हो जाएगा, जो कि ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। खैर वो बात की बात है। आज आईएक्स की तरफ से अपने मंथली सेल्स की अपडेट दिया, मतलब मंथली बिजनेस की अपडेट दिया, सॉरी। IX share in focus after recording ऑल टाइम हाई लाइफ टाइम हाई दोस्तों मंथली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम जुलाई महीने पे देखने को मिला। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ मालूम है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जैसे कि आपको पता होगा ये बेसिकली एक एक्सचेंज है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सेम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो ट्रेडिंग होता है आपके आईएक्स में। ठीक है, तो टोटल 12,664 मिलियन यूनिट दोस्तों इस बार वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि ईयरली बेसिस पे 25.5% के आसपास मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला कंपनी की बिजनेस में। ये देखिए, ओके, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट ये बात तो सही है कि देखिए जो भी होगा भी नियर टर्म बेसिस पे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से जब से कपलिंग लागू हो जाएगा, एक बार लागू हो गया तो मतलब कंपनी की व्यापार में तो भारी भरकम गिरावट होगा। इतना पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, खास करके आप इसके निवेशक हो तो। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आज देखिए वैसे तो केपीआई ग्रीन का भी रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा एक और बात दोस्तों, मैं ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियो में ना जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ है सब डाल चुका हूँ, जैसे कि भारतीय एयरटेल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, भारतीय हेक्सा हो गया, एमटार टेक्नोलॉजी हो गया, सबके रिजल्ट मैं रिव्यू कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। सो अगर आपने नहीं देखा, इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार चेकआउट करके जरूर आना। ओके, अच्छा देख लेते हैं फटक से कि केपीआई ग्रीन ने कैसा परफॉर्म किया Q1 पे। देखिए जून 2024 लास्ट ईयर में केपीआई ग्रीन की टोटल इनकम था 348 करोड़। अच्छा इस क्वार्टर में Q1 पे इंक्रीज होकर 603 करोड़ पे पहुंच चुका है। लास्ट क्वार्टर में था Q4 में 569 करोड़। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन, ईयरली बेसिस पे जैसे इंक्रीज हुआ क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी ठीक ठाक ग्रोथ रखा एटलीस्ट इनकम में। अच्छा आ जाइए नीचे, मार्जिन दोस्तों ईयरली बेसिस पे ड्रॉप हो गया। लास्ट ईयर में 38% की मार्जिन था, इस बार गिर के 34% हो गया। बट क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ 28% से बढ़ के 34%, क्योंकि देखिए बहुत बड़े कंपनी तो है नहीं, कंपनी की इनकम भी काफी अच्छा खासा ग्रो किया है, तो अल्टीमेटली कंपनी के नेट प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, और 66 करोड़ की नेट प्रॉफिट से सीधा बढ़ के 111 करोड़ की बेस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी। क्या कहा, बेस्ट एवर, अभी तक की इतिहास में, मतलब केपीआई ग्रीन के इतिहास में बेस्ट एवर परफॉर्म किया। इवन क्वार्टर बेस, जो कि लास्ट क्वार्टर बेस्ट था, इस बार उसको भी तोड़ के 111 करोड़ की इनकम प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, सो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। कंपनी वैसे खराब नहीं है, बट दिक्कत कहां पे है कि शेयर
रिसेंटली थोड़ा बहुत मतलब गेनिंग के बाद कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ऊपर की तरफ वही 550, नीचे की तरफ गिर भी रहा है, तो लगभग वही 500 के आसपास सपोर्ट मिल जा रहा है। ठीक है, ठीक ठाक से। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखिएगा आज रात की 10:30 की वीडियो, बाप रे बहुत वाइटल अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से आ गया खबर भारत के उद्देश्य पे। ओके, तो मिस मत करना उसके साथ साथ, क्योंकि कल आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का आउटकम, तो नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 10:30 की वीडियो में। मिस मत करना वो वीडियो, ठीक है प्लीज। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आईआरएफसी। तो एक्चुअली देखिए आज दिन की आई थिंक कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आप लोगों को मैं पूछा था कि सर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, प्लीज फटाफट बता दीजिए कौन सी शेयर के बारे में आपको जानना है, पूछना है। तो बहुत सारे कमेंट आया था कि सर आईआरएफसी के बारे में बताइए। मतलब कंपनी तो ठीक ठाक ही इस बार खेला है, क्वार्टर वन पे बात तो सही है कि क्वार्टर फोर उतना वीक था, उसके बाद क्वार्टर वन काफी ठीक ठाक रहा है ना, भली मार्जिन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, बट स्टिल कंपनी रेवेन्यू की सेगमेंट पे प्रॉफिट हो, अर्निंग पर शेयर हो, एक डिसेंट ग्रोथ रख दिया। तो उसके बावजूद भी क्या वजह हो सकता है कि शेयर में गिरावट हो? इवन सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा आईआरएफसी की बात नहीं है, इरर भी लगातार बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है। पहले आप देखिए, एक तो इसमें वॉल्यूम भी काफी कम देखने को मिला। आप जरा सोचिए, आप में से जो पुराने हमारे व्यूअर्स है या बहुत पुराने निवेशक, उनको पता होगा कि 2023-24 में पर डे आईआरएफसी में 4 करोड़ 5 करोड़ एवरेज में, और जिस दिन चलता है उस दिन तो 15-20 करोड़ भी पहुंच जाता था। बट अभी आप देख सकते हो करोड़ तो बहुत दूर की बात है, करोड़ की फिगर भी मतलब क्रॉस नहीं कर पाए। 59 लाख दोस्तों आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ, तो मतलब अल्टीमेटली इसमें वॉल्यूम भी काफी कम हो रहा है, उसके साथ साथ जो डिलीवरेबल परसेंटेज वो भी कुछ खास देखने को नहीं मिला, एक ठीक ठाक टाइप का डिसेंट टाइप का देखने को मिला, 31.41% के आसपास। देखिए इसकी वजह मेनली दो वजह, एक तो देखिए मार्केट की सेंटिमेंट नंबर वन जो इंपॉर्टेंट रीजन है, एक मार्केट की सेंटिमेंट, साथ ही साथ सेक्टर वाइज भी थोड़ा वीक चल रहा है। रेलवे सेक्टर इस पर हमने देखा बजट में कोई भी कैपेक्स बढ़ाया नहीं गया, कैपेक्स एलोकेशन इंक्रीज नहीं किया, तो रेलवे सेक्टर वैसे ही 2025 बजट के बाद से थोड़ा बहुत अपसेट है। कोई भी शेयर उठा के देखिए, ये एक वजह है। और दूसरा वजह देखिए, मैं कहूँगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए शेयर के लिए इसके पहले कहाँ पे सपोर्ट मिला था, ध्यान से देखना, 130 के ऊपर। कब की मैं बात कर रहा हूँ, जून महीने की बात कर रहा हूँ। ध्यान ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, शायद एक बार मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 132 पे सपोर्ट मिला था जून महीनों पे। रिसेंटली क्या हुआ, मार्केट की प्रेशर की वजह से जो 130 की सपोर्ट पॉइंट था ना, वो तोड़ के नीचे आ गया बेचारा, बस हो गया खेला। तो एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है वहां पे क्या बन जाता है, क्या सिखाया था आपको, वहां पे रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब रेजिस्टेंस कहाँ पे बन गया, 130 पे। और उसके बाद नीचे अगर और गिरावट हो गया तो सपोर्ट आप देख सकते हो जो मई की लो है, यानी 116, या उसके पहले अगर आप देखेंगे मार्च में 111 पे पहुंच गया था। तो इमीडिएट अगर हम बात करें, अगर और ज्यादा गिरावट हो गया तो 115 से लेके 120 ये लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट दे सकता है। अगर ये लेवल भी टूट के नीचे आ गया तो लगभग 110 जो कि मार्च के आसपास लो टच किया था। ऑलरेडी शेयर हमने देखा कि बैक टू बैक गिरावट के बाद ओवरसोल्ड पे आ चुका है। तो क्लियर हो चुका है आईएफसी के बारे में। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा डिक्सॉन के ऊपर एक अपडेट है, आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है। डिक्सॉन पार्टनर्स विद टेक महिंद्रा आईटी कंपनी फॉर एआई लीड ऑटोमेशन एट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड आर&डी सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। इस पर्पस यहाँ पे दोनों कंपनी के भीतर एक पार्टनरशिप साइन हुआ। ठीक है, दोनों के लिए अच्छी बात है। अब देखिए दिक्कत क्या है, 2025 वैसे ईएमएस सेक्टर के लिए कुछ खास नहीं रहा, बट कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, चाहे हम केएनएस की बात करें या डिक्सॉन की बात करें, पीजी की बात करें। और यही वजह है कि लास्ट एक महीने पे कहीं ना कहीं डिक्सॉन की शेयर बाजार के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। जहां पे मार्केट एक महीने पे लोअर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिक्सॉन या केएनएस अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। रिसेंटली थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ, अल्टीमेटली अच्छी कंपनी है, ठीक है, अच्छी सेक्टर है, अच्छा काम करेगा तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी के बारे में। तो आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से ये भी पूछा गया था कि सर क्या वजह है, बताइए जरा। मतलब बीएससी की शेयर 4% गिर गया, क्या वजह है, कोई खराब न्यूज है? तो जी हाँ, बट साथ में मैं ये भी कहूंगा ये टेम्पोररी में, ठीक है। अब देखिए सेबी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव कर रहा है और आगे भी करने का प्लान है। तो यहाँ पे आप न्यूज देख सकते हो, सेबी इज कंसिडरिंग टू कर्ब वीकली एक्सपायरीज। क्या मतलब इसका, दोस्तों आपको पता होगा लास्ट ईयर में सेबी ने
एफएनओ सेगमेंट के ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किया था। उनमें से एक रूल्स एंड रेगुलेशन था कि हर एक जो एक्सचेंज है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनमें सिर्फ एक इंडेक्स जो है ना, वही वीकली या मंथली एक्सपायर करेगा। बाकी जितने भी इंडेक्स है सब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायर करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एनएससी को उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एनएससी में जैसे कि बहुत सारे इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स हो गया, बैंकिंग इंडेक्स, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, वो भी एक इंडेक्स है। तो एनएससी में निफ्टी 50 जो है सिर्फ और सिर्फ वीकली एक्सपायर होता है और मंथली एक्सपायर होता है। बाकी जितने भी इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी, आईटी, मेटल, वो सब मंथली एक्सपायर होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा कि मतलब कुछ हद तक वॉल्यूम को डाउन किया है ना। उसके साथ साथ अभी जो सुनने को आ रहा है से भी हो सकता है कि वीकली एक्सपायरी को और ज्यादा कर्व करेगा और कम करेगा। और ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा बिजनेस किसके साथ, इन्हीं कंपनी के साथ जो एक्चुअली इक्विटी मार्केट से रिलेटेड काम करता है। चाहे सीडीएसएल की बात करें, एंजल की बात करें, डिफरेंट कंपनी है बट स्टिल एक कॉमन सेक्टर है। और जिस वजह से आज हमने देखा कहीं ना कहीं इस क्षेत्रों पे थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिला। तो यहां तक क्लियर हो चुका है। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कल, यानी याद रखना कल 6 तारीख 6 अगस्त बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। बहुत सारे मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब ज्यादातर कंपनी कल ही आउट कर देगा। तो एक दो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि पीएफसी की रिजल्ट आउट होगा, भारत फॉर्ज की रिजल्ट आउट होगा। याद रखना कल हीरो मोटोकॉर्प की रिजल्ट आउट होगा। ऐसे बहुत सारे कंपनी, भेल की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो इन सब कंपनी की रिजल्ट जैसे ही आउट हो जाएगा तुरंत आपको मैं दे दूंगा, जितना जल्द हो सके दे दूंगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज फटाफट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारे इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10:30 की वीडियो, उसको देखना मत भूलिएगा। कल बाजार के लिए बहुत वाइटल है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाइंड अप करता हूं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।